Good morning students. Today we will learn your 11th chapter about time. Okay. देखो, the clock in a clock, the 12 hour is divided into 12 periods. Two 12 hours divided into periods. The first period is from 12 midnight to noon. उसको बोलते हैं anti-meridian, उसको AM बोलते हैं. फिर से 12 noon to midnight जो 12 hours कवर करता है उसको बोलते हैं क्या? PM, post meridian. It is the 2 hours difference. Okay, देखो. So then we'll see the 12-hour clock and 24-hour clock कैसे होता है. देखो. Here zero. See. It is 12 midnight. ओके 0 आवर इसे बोलते हैं. ओके 12 मिडनाइट हो गया. फिर हमारा आ जाएगा 0 1 0 0. उसको क्या बोलते हैं? 1 AM. ओके 0 2 0 0. उसको क्या बोलते हैं? 2 AM. वैसे चलते जाएगा. ओके 0 1 0 2 2. वैसे आ जाएगा 12 0 0. हो गया. AM आ जाएगा 12 AM. फिर क्या जो आएगा 1 0 0 0. तो 1 0 0 आ जाएगा तो इसका टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 PM हो जाएगा. ओके 1 0 0 मीन्स दैट इज 10 AM. ओके इसके बाद देखो यहाँ से क्या होगा 11 0 0 दैट इज 11 AM. ओके ये क्या होगा पूरा AM हो जाएगा. तो इसको याद रखना है 1 1 0 0 1 0 0. ये सब क्या है मिडनाइट से नून तक. ओके फिर दिखेंगे पीएम कहां से होगा तो 12 0 0 AM. उसको ओके 1 2 0 0 AM के बाद जो टाइम आएगा हमारा 1 3 0 0. उसको क्या बोलेंगे 1 PM बोलेंगे. 1 4 0 0 2 PM. ओके ऐसे हमारा टाइम हो 1 4 0 0 से 1 5 0 0 दैट इज 3 PM. वैसे हमारा 1 6 1 7. वैसे हमारा टाइम क्या होगा बढ़ता चला जाएगा. 12 o'clock में 12 0 0 का 13 14 ये सब क्या होगा टाइम जाएगा. सो 23 मींस 22 3 0 0 मींस दैट इज 11. ओके 24 जो आ जाएगा फिर से क्या हो जाएगा 24 मिडनाइट में जो फिर से फास्ट में आ जाएगा. तो तब क्या होगा 12 मिडनाइट हो जाएगा 0 0 आवर्स में. ओके अभी देखो चेंज देखो चेंज 12 आवर से कैसे हम चेंज करते हैं. देखो here is a given that 0 0 1 8 0 0 1 8 आवर्स को 12 आवर्स में कन्वर्ट करो. देखो 0 0 मींस कितना है 12. तो 18 मतलब 18 12 18 AM. समझ में आ गया. तो 0 0 मींस 0 0 1 8 मतलब 12 18. वैसे देखो 0 4 0 0 तो कितना होगा 0 4 0 0 मींस 4 AM. ओके 0 4 0 0 मींस 4 AM हो गया. उसके बाद देखो 15 30 दिया होगा. इसको बताओ 15 30. 15 मतलब कितना है अभी बोली थी मतलब 12 मींस 12 o'clock. 13 मींस 1. 14 मींस 2. 15 मींस 3. तो क्या होगा 3:30 PM हो गया. सो ये क्या है चेंजेस ऑफ द 12 आवर. ओके सो अभी देखो 24 आवर क्लॉक कैसे होगा 24 आवर क्लॉक टाइम. ओके 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे होगा देखो यहाँ होगा 12:20 AM. 12:20 AM को हम 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे लिखेंगे. देखो 12 मींस कितना है हम 0 0 पता है तो यहाँ 20 0 0 2 0 20 AM. समझ में आ गया. तो 24 आवर क्लॉक टाइम कैसे चेंज करेंगे 12 मींस 0 0 होगा तो 20 मींस 40 लिख दिए. ओके 7:35 दिया हुआ है. बताओ 7:35 AM दिया हुआ है तो उसको कैसे हम करेंगे 7:35 मींस 7 मतलब कितना है 0 7 3 5. ओके AM. समझ में आ गया. सो दिस वे it is a 24 hour clock time conversion. In this way you
you have to do the 11.1 exercise. It is all about the time. Then we'll see the addition of the time. देखो addition of the, it is very important chapter. addition देखो आवर में, मिनट में, सेकेंड में दिया होगा. सिंपली हम जैसे एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करेंगे, बट हियर देयर इज सम डिफरेंस देयर. ओके, विल सी 4, 24, 45 given, then 3, 24 and 42, 25. ओके, इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. देखो कैसे एडिशन करेंगे, ये सेकेंड के सेकेंड, मिनट्स, आवर. देखो 5 plus 5 1 10, so 4 5 6 5 6 7. देखो हियर इधर देखो अभी क्या आ गया, 70 हो गया. तो हमारा क्या सेकंड में 70 सेकंड होता है क्या, नहीं होता है. कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड. कितना का, 1 मिनट. हमको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. बट इधर क्या है, 70 है. तो इसको क्या लेंगे, इसमें से 70 से हम क्या करेंगे, 60 सेकंड 60 मिनट ले आएंगे. तो 60 मिनट ले आए तो कितना हो गया, 60 मिनट 60 सेकंड ले आए तो क्या हो गया, 1 मिनट हो गया. तो 1 रख गया, यहाँ क्या किया, इसमें से 70 से 60 माइनस की तो कितना आ गया, 10 आ गया. तो यहाँ रिमेनिंग इज 10 सेकंड. सो 10 सेकंड एंड 1, तो 60 सेकंड जो हुआ वो 60 सेकंड को मैं 1 मिनट करके यहाँ कैरी कर दी. ओके, देन सी 4 5 6 7, यहाँ 7. ओके, यहाँ कितना हो गया, 67. देखो यहाँ मिनट में 67 आ गया. मिनट में कितना 67 होता है क्या, नहीं होता है. तो यहाँ क्या करेंगे, देखो जो 67 है हमको पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. तो पर यहाँ 67 मिनट से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 67 से 60 सब्ट्रैक्ट की तो कितना बचा, 7 बचा. और जो ये 60 से मिनट को 1 आवर में यहाँ में ले आए. ओके, समझ में आया. तो इतना यहाँ होगा, इतना. तो यहाँ 60 जो ले आए वो क्या हो गया, 1 आवर हो गया, कैरी हो गया. तो 4 5 6 7 8, सो 8 आवर 7 मिनट 10 सेकेंड हो गया. समझ में आया. दिस इज द एडिशन में क्या है, टाइम. ओके, देन सब्सट्रैक्शन. इन दिस वे यू हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन. वैसे यदि सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से उसको क्या करेंगे, 1 आवर को 60 में यहाँ पर क्या करेंगे, ले आ सकते हैं. सो नेक्स्ट विल सी अबाउट द टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर. This chapter is very important because in this chapter there is given about the time, okay, temperatures, okay, calendars. We'll see. देखो temperature is an important component of our life. Okay, temperature क्या है, it is tells about the hotness and coldness of the object, okay, of the body or any substance. देखो टेम्परेचर इज अ 2 कंपोनेंट का टेम्परेचर होता है, 2 पार्ट्स का. एक सेल्सियस डिग्री होता है, एक फारेनहाइट डिग्री होता है. ओके, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री फारेनहाइट. इसका भी जो फॉर्मूला है इसमें से हमको क्या करेंगे, पता चल जाएगा. देखो द सेल्सियस टू, व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट टू सेल्सियस टू फारेनहाइट, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है. देखो कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट. सेल्सियस टू फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस होगा उसको फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो अभी क्या बनेगा, फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू, उसका फॉर्मूला कितना है, 9/5 डिग्री सेल्सियस, ओके, प्लस 32. सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस वन फॉर्मूला. इस फॉर्मूला से हम सेल्सियस में डिराइव कर सकते हैं. कैसे, द डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई होकर हुआ है, तो यहाँ पर हम डिग्री फारेनहाइट को ले आएंगे तो दैट विल बी फारेनहाइट. क्या इस तरह चलाएगा ना, तो -32 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 9/5 है, वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, हमारा 5/9 आ जाएगा. दिस टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाउ टू फाइंड द फारेनहाइट एंड हाउ टू फाइंड द सेल्सियस. सो फारेनहाइट कैसे निकालेंगे, फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री, ये
मल्टीप्लिकेशन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये कैसे डिग्री सेल्सियस, इस फॉर्मूला से ही हम इसको डिराइव किए हैं। कैसे किए हैं, डिग्री सेल्सियस को यहाँ रखे हैं, तो फ़ारेनहाइट के पास क्या, ये हमारा प्लस हुआ था ना, तो इस तरफ आ जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, यह मल्टीप्लिकेशन था, इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, और मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 9/5 को यहाँ पर क्या आ गया, 5/9 हो गया, तो कितना हो गया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री, 32 मल्टीप्लाई 5/9। सो इसमें से क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला, इस दो फॉर्मूला से एक प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, देखो। ओके, रिमेंबर द फॉर्मूला। देखो अभी दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, कन्वर्ट 55 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, 55 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला अभी क्या होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो गया। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 55 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, तो प्लस 32। तो यहाँ देखो 9 को 5 को 5 में काटी 9 multiply 11 that is 99 plus 32. Fahrenheit is equal to 99 plus 32, that will be 9, 10, 11, 1, you want 10, 10 plus 3, 13. 131 is the answer, 131 Fahrenheit. Okay, so in this way we can convert by using this formula. Okay, then we'll see about the calendar के बारे में अभी देखेंगे। It is all about the temperature, पता चला, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करेंगे, कैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे by using this two formula. Okay, then we'll see about calendar. कैलेंडर देखो कैलेंडर में हमारे कितना होता है, पहले कुछ इंपोर्टेंस जान लेते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ओके। तबरे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, ओके। 1 इक्वल टू 12 मंथ, 12 मंथ इक्वल टू वैसे 1 ईयर, ओके। देन आ गया 365 days equal to 1 year, okay. These are some importance we have to remember, okay. अभी देखो how many days are there in a week, 7 days किया गया, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay. What are the months are there in a year, January, February, March, April, May, June, July, okay, up to December, 12 months are there. देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, how will finds in a month there how many days are there। देखो जनवरी में कितना डेज है, फरवरी में कितना डेज है, इसे जानने के लिए हमारे पास एक इजी मेथड है। देखो सब हमारे हाथ को ऐसे करो, देखो यहाँ हमारे साथ कितना पॉइंट्स है, नहीं 1, बीच वाला है 2, 3, 4, इससे हम लेकर हम काउंट करेंगे कि कौन सा मंथ में कितना डेज है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, और बाय यूजिंग ऑल्सो आवर हैंड यू कैन ऑल्सो रिमाइंड इट, ओके। देखो फर्स्ट जनवरी पहले यहाँ से लेते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर नीचे होते हैं उससे देखो, फर्स्ट ऊपर वाला क्या है, जनवरी। जो सब मंथ मेरा ऊपर में आएगा उससे क्या बोलेंगे, 31 डेज उसका होगा। जो मंथ हमारा नीचे में आएगा बीच में उसको क्या बोलेंगे, 30 डेज बोलेंगे। और फरवरी तो पता है तुमको, वो क्या होता है, 4 वर्ष के एक बार एक लीप ईयर होता है, नहीं तो 28 डेज होता है नॉर्मली, ओके। और 2 मंथ है जो क्या होता है 31 डेज होता है दोनों, दैट विल बी अगस्त एंड जुलाई, दैट विल 31 डेज। देखो जनवरी कितना 31, देन फरवरी 28 और 29, उसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। देखो यहाँ जुलाई फिनिश हुआ ना, फिर में कहाँ जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी इधर, तो जुलाई और अगस्त क्या होगा, ऊपर ऊपर होता है तो 31, फिर से बीच आ जाएगा। तो ऐसे भी हम ऐसे कर सकते हैं, ओके ओके, ठीक है। देन देखो कन्वर्सेशन ऑफ टाइम, टाइम को हम कैसे कन्वर्ट
कर सकते हैं। ये देखिए ओके, टाइम को देखो, द वीक इनटू डेज, हमको पता है ना, अभी बताएं 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। वीक को डेज में कन्वर्ट करने से क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। डेज को वीक में 7 डिवाइड कर देना। ओके, ईयर इनटू मंथ हमको पता है, मल्टीप्लाई बाय 12, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ईयर को मंथ में पूछा हो तो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई करेंगे। तो उल्टा पूछा होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसे। ओके, 3 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो हमको पता है 1 वीक, पहले 1 वीक का निकालना। 1 वीक इक्वल टू कितना है, 7 डेज। ओके, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 3 वीक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 3 इंटू 7 करेंगे, 21 डेज। समझ में आ गया? इट इज वेरी इजी। ओके, देखो और एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। 7 वीक दिया हुआ है, 3 डेज दिया हुआ है, कन्वर्ट को डेज में करने के लिए बता है। 7 वीक ऑलरेडी इट इज इन द 3 डेज। 7 वीक मींस 7 को डेज में करना है, आपको बताया कितना, 7 मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 7, और ये 3 डेज में है। ओके, 7 7 जा 49 डेज प्लस 3 डेज। ओके, 49 डेज प्लस ये 3 डेज में करना कितना होगा, 49 डेज और 3 डेज, 49 50 और 52 आ गया कितना, 52 डेज आ गया। सो कन्वर्ट हो गया। ओके, वीक से डेज और डेज से वीक पूछा हो तो क्या करेंगे, डिवाइड 7 में करेंगे। सो ये हो गया वीक डेज। हम ऐसे ईयर भी, मंथ भी निकाल सकते हैं, और ओके कैलेंडर का। सो डेज, वीक, मंथ और उसका एडिशन भी हम कर सकते हैं। आर डेज एंड वीक्स, जैसे हम टाइम चेक किए मिनट्स और सेकेंड, वैसे हम डेज वीक का भी एडिशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, टाइम चैप्टर। ओके।